एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसानवाड़ी सुनवैया जम्मू किसान भैया बहनी मनकर स्वागत है। और विनू भैया हाँ रौरे कर भी स्वागत है। हाँ भाई। और देखिए आज हेलो किसानवाड़ी में जो हमारे जग विशेषज्ञ इन है श्री वीरेंद्र कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर कर हैं। तो सबसे पहले तो इनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन। हाँ बहुत बहुत स्वागत है राउर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विषय ला भी यदि गुठिया ले थी भाई कि आज जो विषय पे गोट बात हो ही नहीं है तो वह रहा है देखिए प्राकृतिक खेती आधारित समन्वित कीट प्रबंधन तकनीक। तो भजन भैया देखिए भाई गोट बात लाए दे शुरू करब और बहुत सुघर विषय है जैसे दे मैं देख पा रहा हूँ नहीं अभी कर समय में चटिक हमरे दे कहब तो जब खेती पाती कर काम करती नहीं तो कबो कबो ऐसे हो जाए कि हमर माटी हर रोकस तो नहीं रहीस जे कस पहले रहीस तो ओकर कारण कहूँ न कहूँ ये है कि हमरे जो अंधाधुन खातू और तरह तरह कर दवाई मान ला डालत ही नहीं वही हरा है ओकरे ले जुड़ल ये देखिए विषय है। और संग संग देखिए दे किड़वा मनकर कैसे प्रबंधन कर सकती ये विषय में बताही देखिए हमार जग विशेषज्ञ के रूप में आइन है वीरेंद्र कुमार ते राउर। वीरेंद्र जी बताई कि भाई सबले पहले का सलाह कर रूप में जो विषय है हमार किसान भैया बहनी मन ला राउर अपन तरफ से देव। सबसे पहले तो देश के सबो किसान भाई संगवारी मन ला जय जोहार। आज कर के जो विषय है प्राकृतिक खेती और ओकर माध्यम से कैसे फसल में लगने वाले कीट व्याधि और बीमारी मन के प्रबंधन किए जा सकते हैं तेकर बारे में आज हम चर्चा करबो। आज के समय में प्राकृतिक खेती है अति जरूरी है जबकि हमन के खाना पीना का है कि कई दशक से रासायनिक जो दवा है रासायनिक उर्वरक खेती कर प्रयोग करत आत हन। एकर से हमन के जो भूमि की स्थिति है भूमि की दशा है वो काफी हद तक बिगड़ गई से काबर की भूमि में जो मौजूद पहले सूक्ष्म जीव रही से जमन पौधों के जड़ के विकास में सहायता करे उमन सब अब खत्म हो चुकी से। ऐसे कई प्रकार के केचुआ घेंघा केकड़ा सांप बिच्छू मन जो मिट्टी में जो बिल बनात रही हैं अब बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव जमीन में जो मौजूद रहे वो मन मृदा लखा के कहीं ना कहीं पोषक तत्व के रूप में वही जमीन में छोड़ जाए। ये सब चीज जो है अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक और दवा के प्रयोग से अब समाप्ति के कगार पर है। ऐसे में जो हमन के जमीन है तेकर संरचना हाँ जटिल होगी से जड़ों के विकास अवरुद्ध हो जाते त फसल उपज प्रभावित होते सीधा सीधा एमा। दूसरा यू होते कि अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक और जो दवा के हमन प्रयोग करथन तो हमन के जो उपज मिलते तेहू दूषित हो जाते जेला खाए ले हमन के मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित होते ओकर बाजार मूल्य भी कम मिलत है। एकर से हमन के पर्यावरण भी प्रभावित होते और साथ साथ जो जैव विविधता हमन के बीच में है तेहू प्रभावित हो गए। तो ऐसे कई प्रकार के जो समस्या है किसान भाई मन आजकल फेस करा थे और सबसे प्रमुख समस्या जो किसान भाई मन आजकल फेस करा थे ते हरे खेती के लागत का बाकी जो रासायनिक दवा है और रासायनिक उर्वरक है तेकर महंगाई है आसमान छुअत है और सबो किसान भाई मन अतकी समर्थ नहीं है कि ये सब दवा और उर्वरक ला प्रयोग करके वो मन आज के समय में खेती से लाभ प्राप्त कर सके। तेकर ले प्राकृतिक खेती आज के समय में बहुत आवश्यक चीज है। इला अपना करके आप मन जो है पर्यावरण ला जैव विविधता ला भी बचा सकत हो आपके स्वास्थ्य ला घलो सुधार कर सकत हो और आप मन की खेती की लागत ला घलो कम कर सकत। एक किसान भैया जुड़ गई हैं इनकर जब गोट बात करब। हेलो किसानवाड़ी। हाँ भैया राम राम। राम राम भैया लगी अपन परिचय ला बताई। भैया दे मैं चंद्र भागा जोड़े बात करत हूँ भैया गांव अनंतनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ ले। तो देखिए हमारे जब सबसे पहले तो भैया आप ला डॉक्टर साहब ला संगे संग जम्मू सुनवैया संगवारी मन ला भैया दे 15 अगस्त का बहुत बहुत शुभकामना भैया जन्माष्टमी का भैया सवाल भी भैया आप मन के लिए वही लोग मैं पूछना चाहत रहे तो लगी सवाल ला पूछी तो। हाँ हाँ देखा है भैया धान के खेती करे हैं भैया और अभी क्या है कि हम कीड़ा का प्रकोप बहुत ज्यादा दिक्कत है भैया। एक जगह और है जो एक समस्या का है कि पत्ता ये पीला पीला होता है भैया और बाकी तो कीड़ा वगैरह में नहीं दिखत है लेकिन पत्ता पीला है और ओकर का है कि वो जगह पेड़ भी है तो समझ नहीं आता कि पेड़ की वजह से है कि कुछ बीमारी लगे हम तो लगी है जवाब ला सुनी बताता है विशेषज्ञ बैठी है। देखा धान में पीलापन के कई प्रकार के समस्या हो सकत है
दो तीन लक्षण के बारे में हमन जानबो। सबसे पहले तो एक ठो पीलापन आथे जेमा हमन के खेत में नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है ओकर कमी हो जाथे तो पौधा मन जो है पीला रंग के लक्षण प्रकट करे लगथे। तो नाइट्रोजन के कमी हुई तो एक बार चेक कर लूँ जरूर। और दूसरा सबसे घातक जो बीमारी पीलापन के रूप में देखे मिलथे ओला कहथे जीवाणु जनित झुलसा रोग। ये जो रोग है तेकर जो शुरुआत है यह जो पौधा के पत्ती रहते धान के तेकर टीप से जो है चालू होते और किनारे किनारे यह फैलत जाते, पीलापन ले यह धारी के रूप में फैलते और धीरे धीरे जो है पत्ती है ऊपर से नीचे की ओर मुरझा करके सूख जाते। ये जो जीवाणु जनित झुलसा रोग है बिल्कुल जैसा अपन बता था भैया एकदम वैसे ही दिखत है पौधा हमर। जी, ये जो जीवाणु जनित झुलसा रोग है बहुत ही संक्रामक बीमारी है। धान के खेत में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होते तब ये बीमारियां फैलते। का बाकी जब नाइट्रोजन हम डालथन पौधा के भाग कोमल हो जाते हरा हो जाते तभी ये बीमारी के प्रकोप ज़्यादा होते। तो हम एवं 25 किलो पोटास जो है प्रति हेक्टेयर के दर से माने कि 10 किलो प्रति एकड़ के दर से पोटास हम डालथन तो पौधा मन के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते तो ये बीमारी के संक्रमण कुछ हद तक कम हो जाते। और थोड़ा अंतराल के बाद में बाजार में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा आथे, दवा के नाम है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और ओकर संग में हम मिलाथन या तो ट्राईसाइक्लोजोल दवा ला या फिर कार्बेंडाजाइम नामक जो फफूंदनाशक दवा है तही ला मिलाथन और हमन एला 10 ग्राम प्रति एकड़ के दर से जो है खेत में छिड़काव करथन तो हमन के जो जीवाणु जनित झुलसा रोग है तेकर रोकथाम हमन ला हो जाथे। तो आप मन ला यही सलाह है कि ये जो दवा मैं बताए हूँ तही ला खेत में अपन के डाल के प्रयोग करके देखो। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतना सुघर जानकारी देहे बर। और रौरे के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते सुघर सवाल रखें ना वो दे फोन करें। हाँ तो देखिए दे सुघर तो ये दे जवाब भेटाएगी चंद्रभान भैया के। बाकी एक बात वो आऊ कहत रहीन कि रूख है और रूख कर नीचे ये जो पियर पियर पतई मन दिसत है तेहर है तो ये रूख कर वजह से भी हो सकेल कि एगो भ्रम है तेला चटिक बताते। देखा धान में बीमारी मन अलग अलग जगह में अलग अलग अवस्था में देखे ला हमन ला मिलते। शुरुआती अवस्था में हमन भूरा धब्बा और थोड़ा अंतराल में जीवाणु जनित झुलसा रोग और ओकर बाद में हमन जो है झुलसा रोग के प्रकोप ला दिखे मिलथन। लेकिन यह पत्ती के ऊपर भाग में होते मतलब पेड़ के जो जल सतह वाला भाग है तेहू मन में एक प्रकार की बीमारी लगथे जेला हमन शीत ब्लाइट घलो कथन हिंदी में, पर्णछद विगलन रोग और एक ठीक कथन शीत रॉट यानी कि पर्णछद सड़न रोग। तो ये दोनों हाँ हमला देखे बा मिल जाते। हाँ एक किसान भैया कराओ फोन ऐसा है तो फोन ला झोंकत है लगी तो हाँ भैया राम राम मैं मधुसूदन बोला था ग्राम तारकेश्वरपुर विकास खंड प्रेम नगर जिला सूरजपुर में भैया। हाँ रौरे के बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में। तो देखिए हमारे जग बैठी न है विषय विशेषज्ञ श्री वीरेंद्र कुमार लगी सवाल ला रखी। और आज के सवाल ये रही कि जो अभी कीट पतंगा जो भी जिसे अभी फसल धूप भी करत है तो एक में कई प्रकार के धान मन ला रोग लग जाते हैं तो हमन किसान मन कैसे ओकर सुरक्षा करी अगर कोई रोग लग जाते कीट पतंगा लग जाते तो हमन कौन विधि से दवा ला छिड़काव करी का दवा ला छिड़काव करी एकरे बारे में थोड़ा जानकारी बताती। जी बिल्कुल। देखा चूंकि आज के विषय प्राकृतिक खेती के ऊपर है कई प्रकार के ऐसे उपचार है जेकर माध्यम से हमन कीट व्याधि और बीमारी के प्रकोप ला कम कर सकत हैं। तो हमन ला सबसे पहले चाहिए कि हम जो खेत के तैयारी है तही जगह कीट व्याधि के प्रबंधन ला कम करे के प्रयास करी। का बाकी जो खेती की शुरुआत है गर्मी की जुताई ले चालू हो जाते। गर्मी की जुताई से बहुत हद तक जो जमीन में जो धान के बचे हुए ठूठ रहते और जमीन में तेमा कीट बीमारी के अंश मौजूद रहते तो गर्मी की जुताई करते तो सूर्य प्रकाश के रोशनी में आके वो सब वह खत्म हो जाते। दूसरा प्रक्रिया ही रहते कि जो मेड़ रहते तेमा जो हानिकारक खरपतवार उगे रहते वह परपोषी पौधा काम करते। तो यहू बहुत जरूरी है कि हमन खेत के मेड़ में जो घास उगे है तेहू ला साफ सफाई कर ली। तेकर बाद पानी भराओ तहाँ परती छोड़ना ये सब उपचार के माध्यम से हमन बिना दवाई डाले हमन शुरू में कम कर सकते हैं। अब जो अवस्था आते बीज के चयन तो किसान भाई मन ला यही सलाह है कि अच्छे वर्ग के जो बीज है तेकर उमन ला चयन करना चाहिए। आधार बीज या फिर आप प्रजनक बीज या फिर जो है
सर्टिफाइड जेला प्रमाणित बीज कहते कम से कम अतकी जो श्रेणी के बीज है तेमन ला आप मन अपन के खेती में शामिल करहु त कहीं हद तक अपन ला शुद्ध बीज मिलही। तेकर बाद उपचार और शोधन के काम भी हमन ला बीज में करना चाहिए का यह बहुत जरूरी है। सबसे पहले ते हम साफ सफाई कर ले वो बीज ला, तेकर बाद नमक के घोल के उपचार करना हमन ला बहुत आवश्यक हो। बीमारी और कीट से जो संक्रमित और प्रभावित बीज रहते ते कहीं न कहीं दाना छोटे हो जाए थे या फिर बीज संकुचित हो जाए थे या फिर धब्बा बीज में देखे मिलते, ऐसे बीज ला हम ला छांट के निकालना है। यह बीज उपचार के माध्यम से संभव हो सकत है। तो नमक घोल के जो उपचार करते हैं हमला 17% नमक के घोल हमन ला लेना है 1 लीटर पानी में। शुरू में एला हमन एक पात्र ले लेबो और जैसे कि अलग अलग बीज के मात्रा धान में लगते। हाइब्रिड अगर हम धान बोअत हन तो 8 से 9 किलो, श्री विधि से करत हन तो 5 किलो के अंदर हो जाते और वही रोपा लगात हन तो 20 किलो करीबन लग जाते। छिड़कावा विधि करथन तो 50-60 किलो, कोई 70-80 किलो बो देते। तो ऐसे लेही विधि में घलो देखथन तो 40 से 60 किलो तक लग जाते। तो सबो किसान मन के बीज के जो मात्रा है तेह अलग अलग रहते। ऐसे में हमन का है बीज की कमी मत हो या अंकुरण क्षमता कम जन्म हो जाए के 5 किलो 10 किलो एक्स्ट्रा घलो डाल देते। हमला ये गलती नहीं करना है। नमक घोल के उपचार करबो तो हमन ला बीज के जो निर्धारित मात्रा है तेह मिलही। का बाकी जब हम नमक के घोल में बीज ला डालथन तो जो संक्रमित बीज है प्रभावित बीज है तेह उपला के ऊपर में आ जाते। हमन ला सकल के फेंक देना है। अब बीज ला बोए से पहली वो जो नमक के घोल में बीज ला डुबाए हैं तेला कम से कम 4 से 5 बार साफ पानी से धो करके हम ला शुद्ध कर लेना है। तेकर बाद में आवश्यकता पड़ी तब फफूंदनाशक के हमन जो है प्रयोग कर सकत हन। रसायन ला प्रयोग नहीं करिए तभो लेकर माध्यम कही प्राकृतिक खेती अंतर्गत आप मन बीजामृत तैयार कर सकत हन। बीजामृत का होते गाय के गोबर, गौमूत्र और चूना और मिट्टी के मिश्रण से यह तैयार किया जाता है। तैयार करने की विधि बहुत ही सरल है। हमला एक पात्र लेना है जिसमें 30 लीटर पानी आ जाए, उमा 20 लीटर पानी लेना है। अब 5 किलो गाय के गोबर लेना है, ओला सूती की कपड़ा में रात भर बांध के लटका दो। सुबह तक मस्त गोबर फूल जाही। सुबह बढ़िया पानी में भिगो के निचोड़ लेना है। तेकर ले उमा 5 लीटर गौमूत्र ला सुबह मिला लेना है और कम से कम 50 से 100 ग्राम चूना। और चूना के बाद में हमारा जरूरत पड़ी मिट्टी के। तब मिट्टी ला 1 पाव मिट्टी कम से कम 250 ग्राम मिट्टी जो है बरगद या पीपल पेड़ के नीचे की मिट्टी ला हम ले लेब। बरगद या पीपल पेड़ के नीचे की मिट्टी लेके जरूरत एक पड़ते का बाकी ये पेड़ अन्य पौधा मन के मुकाबला में अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन छोड़ते। तो वहाँ जो नीचे की जो जमीन रहते तेमा सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक रहती। तो ये जो मिट्टी डालथन तेहा हमन के स्टार्टर के काम कर देते और तुरंत जो है मिश्रण में सूक्ष्म जीव की मात्रा ला बढ़ाते। और वही सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में जब हम बीज उपचारित करथन तो हमन ला जो है बीज शुद्ध हो जाते। देखिए बड़ा सुघर दे विस्तार से जानकारी देते हैं नहीं। और मधुसूदन प्रजापति भैया जो है सवाल ला रही रहे और कट गई है, लेकिन उसके ही कि वो समस्या कर समाधान ला जरूर पावत है। और मधुसूदन प्रजापति फोन कर रही उनके बहुत बहुत धन्यवाद कहते। हाँ गोठला दे आगू करब की गीत वीत सुनवाए ले वो कर बाद गोठला करबो। बिनु भैया दिखा ऐसा है ना कि भाई गोट बात कर संग संग जब गीत गोविंद हो जाते ना तो मन हर चटी खरियर हो जाते नहीं। और इतक सुघर ये देखिए भाई श्री वीरेंद्र कुमार जो आई है हमारे स्टूडियो में छत्तीसगढ़ी भाषा में इतक सुघर गोठिया एकदम नहीं। तो यही लहान में मैं कहते रहे कि छत्तीसगढ़ी लोक गीत सुन लेते हैं लागी तो भाई बढ़िया। आँखी माँ गजरा आंजे बेनी माँ गजरा साजे। आँखी माँ गजरा आंजे बेनी माँ गजरा साजे। पाँवों माँ पैरी बांधवो गोरियो तोर पैरी के, गोरियो तोर पैरी के रुन सुन मोहे रे मोरे गया। आँखी माँ गजरा आंजे
बेनी माँ गजरा साजे पाँवों माँ पैरी बांधे वो गोरी वो तोर पैरी के गोरी वो तोर पैरी के रुन झुन मोहे रे मोरे दिया। सावन के दिन आगे रिमझिम फुहार परे डारा पाना यो फुलवा हाय सिंगार करे। सावन के दिन आगे रिमझिम फुहार परे डारा पाना यो फुलवा हाय सिंगार करे। डारा पाना यो फुलवा गोरी तोरे नैना के गोरी वो तोरे नैना के संग संग डोले रे मोरे जिया। माया के गाठी जोरे प्रेम के डोर माँ जियरा नहीं लागल मोरे अमरैया छोर माँ। माया के गाठी जोरे प्रेम के डोर माँ जियरा नहीं लागल मोरे अमरैया छोर माँ। जियरा नहीं लागल मोरे हाँ तो देखिए दे भजन भैया सुघर कने कही तो मन लगा गीत ला तो राउर सुनवाएन और देखिए मन लगा गोठियात भी रहीन वीरेंद्र कुमार जी हमर जग नहीं अब अभी मुड़ी लहिलात घलुक रही गोलियां खुश होत के नहीं गीत सुन सुन के हाँ हाँ तो सुघर देखी भाई अब मन लगा गीत ला कोई हर सुनवायल नहीं तो मुड़ी हर अपने आप ही ले लगे नहीं तो ये तो सुघर गोट बात रही साहू देखी गोट बात हमरे करत रहन प्राकृतिक खेती कर तरफ नहीं लेकिन वो गोट ला आगू बढ़ाबो और हमर जो कुछ संदेश मन भी हैं ते मन ला भी मैं कहत रहन सुनी लेते तो लगी तो सुन ली। हाँ प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये तो रही संदेश बिनु भैया। हाँ। और हमन गोएड बात करत हन प्राकृतिक खेती आधारित समन्वित कीट प्रबंधन तकनीक के हाँ। विषय में गोएड बात। हाँ। और हमार किसान भैया बहनी मनकर फोन भी आवता है और अपन समस्या कर समाधान लगल पावत है। हाँ। बाकी देखिए कीट प्रबंधन कर क्वेट करी। हाँ। भाई प्राकृतिक खेती हमर आधार हवे आजकल। हाँ। बड़ा सुघर जानकारी भी देते हैं, जैसे वैज्ञानिक खेती करी अगर हमन गोएट करी तो आज समय हर बदलता है। तो हमन ला थोड़ा सा प्राकृतिक खेती की ओर रुझान करना है किसान भैया बहनी मन ला, है कि नहीं? और ये कीट प्रबंधन कैसे करें एक बारे में रे बताते हैं। ये बहुत ही रोचक जो विषय है प्राकृतिक खेती है रे। और प्राकृतिक खेती के माध्यम से कीट व्याधि प्रबंधन बहुत ही सरल और आसान तरीका है। प्राकृतिक खेती हर कृषि के एक पारंपरिक भाग है, परंपरा है। और यही विधि ला किसान भाई मन वर्षों से करत घलवा थे। हमन पुरखा मन से यही सब चीज सीखे हैं। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत में जो संसाधन हमन उपयोग करथन तेहा प्रकृति में उपलब्ध है। हम मतलब किसी भी प्रकार के वो जो उत्पाद है या फिर सामग्री है तेला बाहर से खरीदे की आवश्यकता नहीं है। जो एमा प्रमुख रूप से सामग्री की आवश्यकता रहती तेहा गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन। और गुड़ और बेसन नहीं है तो ओकर जगह में मुहा के खली घलो अपन प्रयोग कर सकत हन। मिट्टी लगथे, मिट्टी है ऐसे मिट्टी जेमा रसायन के प्रयोग मत होए रहे। ओकर अलावा कड़वा, तीखा, जहरीला स्वभाव के जो पत्ती हैं जे हमन के आसपास में मौजूद है, जेला न वो मानव उपयोग करे और न ही वह पशु पक्षी के खाए के काम आते। ऐसे पत्ती मन लेके हमन जो है दवाई तैयार करथन। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हमन जो है कीट व्याधि प्रबंधन भा या फिर फसल सुरक्षा के उपाय ला दृष्टि में रखत हुए हमन जो है बीजामृत जैसे बीज शोधन के काम करे बा, बीज उपचार के काम करे बा, और निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, शतपर्णी अर्क, 10 पर्णी अर्क, अमृत पानी, ऐसे जो उत्पाद है जैव उर्वरक जेला हमन कर सकत हन या जैव उत्पाद कर सकत हन तेला हमन जो है कीट व्याधि प्रबंधन बा बनाथन। जैसे 2 प्रकार के कीट जो है मुख्य रूप से फसल में नुकसान पहुंचाते। एक तो चूसक कीट रहते और दूसरा पत्ती ला काट के खाए वाला कीट रहते। तो हमन पहले चूसक कीट के बारे में बात कर लेबो। चूसक कीट व जो दवा बनाथन प्राकृतिक खेती अंतर्गत तेहा निमास्त्र, अग्निअस्त्र, ये जो 2 प्रमुख दवा है तेला हमन बनाथन। हमन बारी बारी से सामग्री के बारे में जानबो। निमास्त्र बनाए बा हमन ला 100 लीटर पानी लगी सबसे पहले तो, और 200 लीटर क्षमता वाला ड्रम ले लेवा या फिर 100 लीटर क्षमता वाला ड्रम ले लेवा। ओमा 100 लीटर पानी लेना है और हमन ला जरूरत पड़ी 5 किलो गोबर के और 5 लीटर गौमूत्र के। ओकर बाद कम से कम 5 किलो नीम के बीज जेला निम्बोली कथन या वो उपलब्ध नहीं रही तो नीम के जो पत्ती रहते एला हमला बारीक टुकड़ा में काट लेना है, छोप लेना है या फिर पीस लेना है। अब पीस लेबो तो जल्दी जो बीज हमन के दवा है वो तैयार हो जाही। छोपबो तो थोड़ा समय लगी होला सड़े में। तो ये जो नीम के बीज और पत्ती है तेला बारीक बारीक टुकड़ा में काट करके हमन जो 200 लीटर क्षमता वाला ड्रम में 100 लीटर पानी लेहन तेमा डाल देना है और 5 किलो गोबर छान के डाल लेना है बढ़िया, और ओमा गौमूत्र मिला देना है। और जो मिट्टी के बाद में कह रहा हूँ तिहुल थोड़ा सा डालना है। तो एक का है हमारा हफ्ता 15 दिन में ये जो मिश्रण है तेह धीरे धीरे सड़ जाही। सड़े के बाद में हमारा एक प्रकार के मिश्रण तैयार मिली हमारे। ये जो नीम के मिश्रण मिली तेह कड़वा स्वभाव के रही। एला हमन 3 लीटर प्रति एकड़ की दर से जो है हमन प्रयोग कर सकत हन। अब एला कैसे करबो, 1 एकड़ में हमन 10 टंकी जो है दवा की छिड़काव करथन। 10 टंकी नेपसेक स्प्रेयर में ओमा 3 लीटर जो दवा है तेला समान रूप से डालना है। तो बहुत ही आसान विधि है एकर। एक बाल्टी में हम पहले 7 लीटर पानी ले लेना है और ये जो 3 लीटर दवा है तेला ले लेना है। 10 लीटर के मिश्रण मिल जाएगी और हर टंकी में 1-1 डब्बा जो है अपन ला डाल देना है। तो समान मात्रा में जो दवा है यह खेत में छिड़काव हो जाएगी। इसने हमन अग्निअस्त्र बघलो करथन। अग्निअस्त्र यह नाम से जैसे प्रदर्शित हुआ थे है ना, जो तीखा स्वभाव वाला जो सामग्री है
सब्जी है का समझ लो, है ना। जैसे कि आपके लहसुन होगिस, अदरक होगिस, प्याज होगिस, मिर्च होगिस, ऐसे जो तीखा और जर्जरा सा भाव के रखे वाला जो सब्जी मन है तेला हमन ला ले लेना है या मसाला ले लेना है। और कम से कम एक पाव सामग्री ले लो, है ना। और जो छिलका हमन सब्जी बनाए के दौरान फेंक देते हैं तिहुल ले लो, और बढ़िया पीस लेना है। पीसे के बाद में गौमूत्र डाल देना है वहाँ, अब पानी डाल देना है। तो कोई भी दवा बनाए के दो तरीका हमन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत बनाथन, एक तो उबाल के और दूसरा जो है सड़ा करके। तो हमन ये जो दवा है दोनों ला हमन सड़ा करके बनाथन। उसने ही जो खाए वाला कीट है जैसे कि बीटल होगिस, जो इल्ली होगिस, जो पिल्लू लगते फसल मन में, और भृंग होगिस, बीटल होगिस, ये सारा चीज मन ला हमन जो है ब्रह्मास्त्र और सतपर्णी अर्क के माध्यम से नियंत्रित कर सकत हन। एकरो बनाए के तरीका बहुत सरल है। कड़वा कड़वा स्वभाव के पत्ती माने कि मंदार के पत्ती ले लो या निर्गुंडी के पत्ती ले लो, मतलब जो करू करू लागेल ते पता ही ला ले। हाँ बस ये नीम, करंज, धतूरा, ये आपके निर्गुंडी, बेल ले लो, सीताफल ले लो, पपीता ले लो, ऐसे जो कड़वा कड़वा स्वभाव के पत्ती है ते मान ला हमला 2 किलो ले लेथन। और नीम के जो पत्ती है तेल हम 5 किलो ले लेथन। और नीम के बीज मिल जाही तो उहू में बहुत ज्यादा कड़वापन रहते, उहू बढ़िया काम करते। तो ये जो सामग्री है 5-7 बीज पत्ती ले करके बारीक बारीक टुकड़ा में छोप लेबो या फिर पीस लेबो तो ज्यादा बढ़िया है। एला एक ठी हमन पात्र ले लेबो, प्रयास करबो कि मिट्टी के पात्र हमन के पास उपलब्ध रहे, और मिट्टी के पात्र में डाल के एमा 10 से 15 लीटर हमन ला गौमूत्र मिला देना है। और ये 3 से 4 उबाल आते तक हमन ला आगे में ये गर्म करना है, और 3 से 4 उबाल आते तक खौलाना है। और जैसे ही खोल जही तहाँ लाले कम से कम 48 घंटा बाद हमला छोड़ देना है, का बाकी बहुत गर्म हो जा रही है ना। तो ठंडा हुए लागी कम से कम 48 घंटा। 48 घंटा बाद में ओकर से जो मिश्रण बन के जो रस निकली से तेला हमला छान के रख लेना है। और वही जो मात्रा में बता रहे हूँ 2.5 लीटर से 3 लीटर जो दवा है तेला हमन 10 टंकी में प्रयोग कर सकत हन, माने कि 1 एकड़ एरिया में प्रयोग कर सकत हन। एकर से आप मन ला निश्चित रूप से जो इल्ली वर्गीय कीट है तेकर से हम आप मन ला निदान मिलही और आप मन के फसल ला आप सुरक्षित कर सकत हो। भजन भैया देखिए दे जाए कर बेरा भी होता है, बाकी मैं कहत रहे ओकर ले पहले राव रे दे मंडी भाव मौसम ला बताते हैं। देखिए भाई आजकल जो मंडी भाव है, राम तेल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, धान कर गोट करी तो 2,185 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो 3,250 रुपये प्रति क्विंटल, तिल 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों कर गोट करी तो 5,655 रुपये प्रति क्विंटल, और गेहूं रहीस 2,427 रुपये प्रति क्विंटल। तो लगे हाथ मौसम कर जानकारी ला भी तापमान ला बता देते हैं भाई। देखिए मौसम कर जो जानकारी हमन ला भेटे है, न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जो है 29.5 डिग्री सेल्सियस आज कर रही। और जो संभावित कल कर होए वाला है ओकर न्यूनतम 23.5 और अधिकतम जो है 28.2 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है। लगभग 1 डिग्री कर अंतर हो सकेल, ऐसे संभावना है। भजन भैया देखिए इतना सुघर दे गोट बात करी, मीठा मीठा बोल के सुघर दे जवाब देहिन। और अब बेरा हर एकदम कहता है कि भाई टुडराई हमरे दे हेलो किसान वाणी ला। तो आज हमार बीच बतौर विशेषज्ञ आइन दे श्री वीरेंद्र कुमार जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर कर, और प्राकृतिक खेती आधारित समन्वित जो कीट प्रबंधन रही वो विषय पर गोट बात करीन। तो वीरेंद्र जी राउर हमार स्टूडियो में आए, इतना सुघर सुघर जानकारी हमार किसान भैया बहनी मन ला देहन, राउर के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और भजन भैया देखिए दे एकदम बेरहर कहता है आज कर हेलो किसान वाणी एतरेच। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।